बिगेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि आपको दे सकती है अगर आप एक टीनेजर हो, 16 17 18 साल के हो, और अभी आप सोच रहे हो कि आप अभी बहुत अगली हो या खाली एवरेज हो या अबव एवरेज हो भाई, तो गुड न्यूज़ है कि आप अपने लुक्स को 1 से 4 पॉइंट तक इंप्रूव कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी जेनेटिक्स पे कैसी है, कि जल्दी अडेप्ट करती है कि लो अडेप्ट करती है। पर द थिंग इज दैट, गुड न्यूज़ इज दैट कि आप अपने लुक्स को बेटर कर सकते हो अगर टीनेजर हो। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करना स्टार्ट करना है वो है हार्ड म्यूइंग ब्रो। ठीक है, लाइक सीरियसली मैं तुमको बता रहा हूँ, हार्ड म्यूइंग से जितना मुझे रिजल्ट मिला है ना 5 6 महीने के अंदर अंदर, उतना मेरे को सॉफ्ट म्यूइंग से 1 साल में मिला था। हार्ड म्यूइंग इतनी ज़्यादा खतरनाक है, और अगर आप टीनेजर हो जैसे कि मैं हूँ भी, तो मेरे को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं हार्ड म्यूइंग से। क्या होता है कि अपनी जो स्किन है, सॉरी स्किन कह रहा हूँ, टंग है, जो सबको पता होती है हार्ड म्यूइंग म्यूइंग क्या होती है। अपनी जो टंग है उसको पैलेट पे आप चिपका के रखो पूरा दिन, दैट्स इट, म्यूइंग हो गई। ठीक है, और स्पेशली जो आपका पीछे वाला पोर्शन है जो कि थर्ड पार्ट है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप उसको चिपका के रखो, तभी पूरी कंप्लीट म्यूइंग हम लोग मानते हैं। वरना वो एक घटिया सा पोस्चर है जिसको हम लोग म्यूइंग कह भी नहीं सकते हैं, उसको हम लोग सेमी म्यूइंग या पता नहीं कुछ और ही कह दो तुम, तो ठीक है, तो कोई गलत बात नहीं होगी उसमें। म्यूइंग मतलब थर्ड वाला जो पोर्शन है, थर्ड पार्ट जो है अपने पैलेट का, उस पर आपको टंग जो है पीछे वाली वो चिपका के रखनी है। हार्ड म्यूइंग में क्या करना है, सॉफ्ट म्यूइंग में क्या करते हो, हल्का हल्का सा प्रेशर देते रहते हो, दैट्स इट, थोड़े बहुत रिजल्ट मिलते रहते हैं। पर हार्ड म्यूइंग में क्या होता है यार, तुमको जो प्रेशर है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज फोर्सफुल तरीके से अपनी जो टंग है उससे देना पड़ता है पैलेट पे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी स्कल है उसमें होते हैं कुछ लाइंस, ठीक है, कुछ क्रैक लाइंस होती हैं जो कि ग्रो कर रही होती है व्हेन यू आर अ टीनेजर। इसीलिए कहते हैं कि रेस्ट प्रॉपरली लो, न्यूट्रिशन अच्छे से रखो, और प्रोटीन अपना हाई रखो इनटेक, जिससे क्या होता है कि जो हमारी ब्रोन बोन ग्रोथ है वो अच्छे से होती है, और साथ ही साथ जो हमारा मसल मास है वो भी ग्रो कर रहा होता है। एंड अगर तुम एक नॉर्मी हो या अबव एवरेज इंसान हो, जैसे कि मैं हूँ एक एवरेज इंसान, तो हम लोग को तो भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग अच्छे से प्रोटीन इंटेक अपना पूरा करें, और साथ ही साथ विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करें, और साथ ही साथ जो भाई धूप है वो अच्छे से लें, एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी करें, क्योंकि वही पूरी गेम चेंजर है। मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं 2 साल पहले अराउंड बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम डेफिशिएंट था, और साथ ही साथ विटामिन डी की मेरे को सीवियर डेफिशिएंसी हो गई थी धूप में, क्योंकि मैं ज़्यादा निकलता नहीं था। मेरे को लगता था धूप में निकलने से काले हो जाते हैं, जिसका मेरे को हैक नहीं पता था, जो कि है कि अगर तुम धूप में जा रहे हो तो अपना जो चेहरा है उसको प्रोटेक्ट करो। सनस्क्रीन वनस्क्रीन कुछ नहीं पता थी, लगाता भी नहीं था मैं, देखता भी, मुझे पता ही नहीं थी कि होती क्या है भाई। मुझे लगता था ये कोई फालतू की चीज़ है, लगा लो तब भी काले तो हो ही जाओगे तुम, ऐसे लगता था मुझको, पागल था ना थोड़ा, तो वो चीज़ है। फिर मैंने विटामिन डी का टेस्ट कराया और मुझे पता चला कि सीवियर डेफिशिएंसी, और फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझको वो किया, प्रिस्क्राइब किया विटामिन डी की सप्लीमेंट, जो कि मैंने हफ्ते में 2 बार लेना स्टार्ट किया। वो 60,000 IU उसकी पावर थी एक टैबलेट की, वो मैंने लेना स्टार्ट किया, हफ्ते में मैंने 2 बार लिया। एंड उससे जो मतलब मैजिकल चेंज आया ना मेरे फेस में, मेरी जो बोन की जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे ओवरऑल इंप्रूव होती गई ओवरऑल द टीनेज। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं जब 16 साल का था तभी मुझको पता चल गया था कि क्या कमी है, एंड आई जस्ट स्टार्टेड टू फिक्स दैट आउट थिंग, एंड दैट गेव मी अ बिगेस्ट ROI। तो ये चीज़ है, हार्ड म्यूइंग करो, और साथ ही साथ जब हार्ड म्यूइंग तुम कर रहे हो तो उसमें तुमको अगर अपनी बोन की जो ग्रोथ है वो अच्छी करनी है, तो तुम साथ ही साथ भाई देखो विटामिन डी की कमी तो नहीं है, कहीं तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम अब्सॉर्प्शन तो कम नहीं है। अगर है तो जाके पहले टेस्ट कराओ, क्योंकि टेस्ट कराओगे तभी तो पता चलेगा ना कि है कि नहीं। और एक बार करा लिया उसके बाद देखो अगर है तो उसका इलाज कराओ, विटामिन डी की सप्लीमेंट लो, ठीक है। और अगर नहीं है तब भी वेल एंड गुड, धूप ज़्यादा लो, क्योंकि धूप जब ज़्यादा लोगे तुम, तुम्हारी जो बोन ग्रोथ है वो अच्छे से होगी टीनेज में, और साथ ही साथ जब तुम हार्ड म्यूइंग करोगे तो उससे तुमको बहुत ही गदर वाले रिजल्ट्स मिलेंगे, मैं तुमको बता नहीं सकता, लिख के ले लो। दूसरी चीज़ देखो, मेरे जो ये है ना यहाँ लिप्स के पास, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फटन मस्ती थी, और मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है, बार बार फटता रहता था यहाँ पे, ठीक है, और फिर वो रिपेयर होता था, फिर यहाँ पे काला काला हो जाता था, यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता था। मुझे लगता था क्या हो रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है कुछ जेनेटिक वेनेटिक का कुछ खेलो, मुझे समझ नहीं आता था। फिर बाद में मुझे ये समझ में आया कि दैट इज़ एक्चुअली ए साइन कि हमारे बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है। मतलब अगर मैं मोटा मोटा तुमको समझाऊं ना, तो अगर तुमको अपना टीनेज को प्यूबर्टी मैक्स करना है ना, प्यूबर्टी मैक्सिंग करनी है,
तो अपने अंदर पूरे सारे जितने भी जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको ढूंढो कौन सी कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, और उसको फिक्स कर दो। तो उससे तुम्हारी जो 50% लुक्स मैक्सिंग है वो उसी से कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि जब तुम अंदर से भाई हेल्दी होगे ना, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली होंगे तुम्हारी बॉडी में, तब जाके तुम सुंदर या कह सकते हो अबव एवरेज दिख पाओगे। और साथ ही साथ फिर आगे जो मैं बता रहा हूँ वो करना, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी हो गई थी, उसको जब मैंने देखा क्यों हो रही है, तो मेरे को पता चला कि मेरे पेट में, मेरे इंटेस्टाइन में थे वॉर्म्स। तो बहुत सारे लोगों के होते हैं वॉर्म्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाता है वो सबसे पहले वो वॉर्म्स खा लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे, जिसकी वजह से हमारे को मैल न्यूट्रिशन हो जाता है, या जितना भी न्यूट्रिएंट मिलता है वो सफिशिएंट नहीं होता है हमारी बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए। तो वो अगर आपको सही करना है तो पहले जाके डीवॉर्मिंग की गोली खा लो। अब जाओ मेडिकल शॉप वाले को बोलो कि डीवॉर्मिंग की मेरे को गोली दे दो, वो तुमको दे देगा। डोसेज होती है, मैं अभी जो लेके आया हूँ वो 2 दिन की डोज थी, एक कल मैंने खाई और एक आज खाई। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब मैं देख रहा हूँ मेरे चेहरे पे और अच्छे से ग्लो आ रहा है, ठीक है। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो वॉर्म्स है वो मेरे पेट में मर गए, जिसकी वजह से अब जो न्यूट्रिएंट्स है, जितना भी मैं जो आयरन की जो सप्लीमेंट है वो मैंने लिया, वो मेरी बॉडी में पूरा तरीके से अब्जॉर्व हो रहा है। तो ये चीज़ है, उससे क्या होता है ना, एक तो ये चीज़ होती है कि आपकी बॉडी में जितना भी आप अच्छी चीज़ खा रहे हो वो सब पूरी बॉडी में अच्छे से लगेगा, तो ओवरऑल आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। और साथ ही साथ क्या होगा कि आपकी जो हाइट है वो टीनेज में बढ़ती है, आपको पता होगा। और अगर वॉर्म्स आपका खाना खा जा रहे हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स खा जा रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि तुम्हारी हाइट रुक सकती है भाई। तो इसलिए वॉर्म डीवॉर्मिंग एक बार करा लो, उससे 2 से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तक हाइट बढ़ सकती है तुम्हारी, अगर तुम उसके साथ अच्छी स्लीप, अच्छी न्यूट्रिशन और साथ ही साथ स्ट्रेचिंग और कोबरा पोजेस करो, ठीक है। तो उससे तुम्हारी 2 से 3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ सकती है टीनेज पे। अगर तुम जेनेटिक पोटेंशियल के करीब हो तो और मैक्सिमाइज कर सकते हो, और अगर जेनेटिक पोटेंशियल रीच हो गया है तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 1 सेंटीमीटर बढ़ सकती है, 1-2 सेंटीमीटर। ओवरऑल मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि ग्रोथ तुमको अपनी पूरी अच्छे से कैसे मैक्सिमाइज करनी है, वो ऐसे ही करनी है भाई। जितना भी अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो जब तुम्हारी बॉडी में प्रॉपरली होंगे तो तुम्हारी ग्रोथ अच्छे से होगी। एंड साथ ही साथ मैंने बता दिया हार्ड मूविंग करो, ठीक है, इससे तुम्हारी अच्छे से लुक्स मैक्सिंग होगी। और साथ ही साथ जो तीसरी चीज़ है, ये कोई बताएगा नहीं भाई, ये अंदर की चीज़ होती है, कोर्स के अंदर लोग बताते हैं, पर मैं तुमको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी रिस्की चीज़ है। सब लोगों को मैं बता नहीं सकता, या लोग बताते नहीं हैं, क्योंकि कुछ भी रिस्क हो सकता है, स्किन खराब हो सकती है। मैंने स्टार्ट करा था 1 साल पहले ट्रेटिनॉइन लगाना, जिसकी वजह से अभी मेरी स्किन जो है वो और ज़्यादा ग्लोइंग हो गई। ट्रेटिनॉइन सर्च कर लेना तुम, उसकी जो सबसे लोएस्ट कंसंट्रेशन होती है 0.025% वाली जो कंसंट्रेशन होती है, उसको तुम 1 साल तक रेगुलरली अपने चेहरे पे लगाओ। एंड उससे तुम्हारी जो पहले स्किन होगी, पहले के कुछ महीनों में तुम्हारी स्किन स्टार्ट करने से पहले जैसी थी उससे और ज़्यादा खराब होती है। तो उसमें तुमको बस एंड्योर करना है, वो वाला एक समय होता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रेटिन अगली, ठीक है। ट्रेटिन अगलीज एक फेज होता है, उसमें तुमको बस एंड्योर करना होता है। वो अगर तुम कर लेते हो तो उसके बाद जो तुम्हारी स्किन की क्वालिटी होती है वो स्टार्ट करने से पहले से 10x या 20x भी बेटर हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ को मानो, ये चीज़ मैंने खुद देखी है और जो रिजल्ट मिले मुझको वही मैं तुमको बता रहा हूँ। लेकिन इसमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि तुम्हारी स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो जाए, तुम्हारी स्किन में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाए, जलन मचे, इचिंग हो जाए। तो इसलिए सब लोग नहीं बताते हैं, कोर्स में ही बताते हैं। लेकिन अगर तुमको तब भी करना है तो एक बार डॉक्टर से सलाह ले लो, और अगर नहीं लेनी है सलाह तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ले लो भाई, कर लो। एक बार पहले हाथ पे लगाना है यहाँ पे 1 दिन के लिए, और देखना उसको 1 दिन के बाद क्या वो जल रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा इचिंग मच रही है, तो मत लगाना, और अगर नहीं हो रहा है तो लगा सकते हो, गुड टू गो, ठीक है। ट्रेटिनॉइल लगाओ। स्किन जो है वो सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकती है अगर उसको आप सही से ऑप्टिमाइज करोगे, और ये चीज़ मेरे साथ हुई है। मेरे को सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है हेयर्स के बाद वो अपनी स्किन पे ही मिला है। जब मैंने अपनी स्किन को ऑप्टिमाइज़ किया, मेरे को रिजल्ट्स भाई खतरनाक मिले लेवल के, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टाइप की मेरी स्किन हो चुकी है इस समय, ठीक है। स्किन अच्छे से कर लो, साथ ही साथ हेयर की जो क्वालिटी है, एंड साथ ही साथ अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से हेयर को कटवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो सबसे ज़्यादा आपकी जो पॉइंट्स है वो सीधे सीधे 1 से 2 पॉइंट ऐड कर सकती है, 1 से 2 पॉइंट आपको नीचे ला सकती है। एंड स्किन की क्वालिटी सेम है, 1 से 2 पॉइंट ऊपर ले जा सकती है, 1 से 2 पॉइंट गिरा सकती है। तो ये 2 कर लो तो सीधे सीधे भाई 2 से 3 पॉइंट तुम्हारे बढ़ जाते हैं, अगर तुम्हारे फेस के हिसाब से। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है तुम्हारी जो नेक की जो थिकनेस है, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा ट्रेन कर नहीं रहा हूँ, पर ठीक ठाक है, ठीक है। पहले बहुत मोटी थी मेरी नेक, हाँ, एक ज़माने में, ठीक है। तो नेक की जो भाई तुम्हारी थिकनेस है
वो जब वाइड होती है ना तो उससे क्या होता है, तुम्हारी स्किन, सॉरी स्किन कह रहा हूँ, नेक जो है वो वाइड लगती है, जिसकी वजह से तुम्हारा ओवरऑल जो फ्रेम है वो वाइड लगता है, तुम लगते हो मैस्कुलिन इंसान। अब जो भाई चैड होते हैं वो अगर नेक ट्रेन ना भी करे तब भी वो चैड होते हैं, पर हम जैसे लोग नॉर्मीज जो हैं, जो कि एवरेज हैं, उनको भाई नेक ट्रेन करना बहुत जरूरी है अगर उनको अबव एवरेज दिखना है या कुछ केसेस में चैड लाइट बनना है। ठीक है, तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नेक को अच्छे से ट्रेन करो। एंड उसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि है मसल ऑप्टिमाइजेशन, मसल मैक्सिमाइज करना। टीन एज में अगर 16-17 साल के हो भाई, और मेरी वीडियो तुमको मिल गई है, गोल्ड से कम नहीं है, मेरी बात मानो और आज ही से जिम ज्वाइन करो। अगर माँ बाप नहीं मानते हैं तो अल्टरनेटिव ये है कि तुम होम वर्कआउट करो या फिर जिम जाके कैलिस्थेनिक्स कर लो, कुछ तो करो। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि वर्कआउट स्टार्ट कर दो यार। मेरे से ये बहाने मत मानो कि मेरे पास पैसे नहीं है जिम के, मेरे पास सप्लीमेंट नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे एक समय पे, पर तब भी मैंने करा काम। तो ये बहाने मत मारो और काम करो भाई, काम करो। बस तुमको वजन उठाना है यार। हमारी बॉडी को नहीं पता कि हम डंबल उठा रहे हैं या ईटा उठा रहे हैं, उसके लिए एक ही चीज़ है, ठीक है। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखो तो उन लोग की भी बॉडी होती थी केवमैन के ज़माने में। ऐसा नहीं है कि उस समय जिम नहीं होता था तो बॉडी नहीं होती थी, उस समय भी बॉडी हुआ करती थी लोगों की, और हमसे बेहतर होती थी क्योंकि टेस्टोस्टेरोन भाई कितना, मतलब आज के बंदे से बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से उनकी जो स्किन क्वालिटी क्यों आ रहा है बार बार, टेस्टोस्टेरोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहता था, तो उनकी अच्छी खासी बॉडी होती थी। अभी के हालात ऐसे हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन एवरेज बंदे के 300 से 400 के आसपास है, उसमें तुम क्या ही बॉडी बना लोगे। पर तब भी अगर तुमको बनानी है तो जितनी भी चीज़ें बताई है वो करो, एंड साथ ही साथ जिम करो, जिम नहीं कर सकते वर्कआउट करो किसी भी तरीके का, और मैक्सिमाइज करो अपनी मसल। सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव मसल है वो तुम मैक्सिमाइज कर सकते हो, वो है तुम्हारी नेक, तुम्हारी ट्रैप्स, और शोल्डर का जो मिड पार्ट होता है वो, एंड लैट्स हो गए, अपर बैक हो गई, एप्स हो गए, एंड साथ ही साथ फोर आर्म्स हो गई। ये अगर तुम ट्रेन करते हो स्पेसिफिकली तो तुम अट्रैक्टिव बनते हो। तुम्हारी वैसी बॉडी बिल्डर टाइप बॉडी नहीं बनती, और हमको वैसी चाहिए भी नहीं क्योंकि वो अनहेल्दी होती है, एंड वो कुछ लोगों को ही करनी चाहिए। वैसी बॉडी बनानी चाहिए जो प्रोफेशन में लड़ रहे हैं, उस प्रोफेशन में खेल रहे हैं। हम लोग जैसे लोग जिसको बस अच्छा दिखना है, दोस्तों में अच्छा दिखना है, कॉलेज में अच्छा दिखना है, फोटोज़ में अच्छा दिखना है, उन लोगों को बस स्पेसिफिक मसल्स जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में जो लोग ट्रेन करते हैं ना, वैसे मत करो तुम, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो करो, अट्रैक्टिव मसल पे ज़्यादा ध्यान देना। मैं ये नहीं कर रहा और मसल को तुम छोड़ दो, बस यही मसल करो, कर सकते हो तुम्हारी मर्जी, पर मेरा ये कहना है कि इस पर ज़्यादा फोकस करो। कोई भी हफ्ते में अगर तुम्हारी कोई भी दिन छूट रहा है वर्कआउट तो इंश्योर करो कि उस हफ्ते में तुम ये सारी मसल ग्रुप को तुम मार ही ले रहे हो। उसके बाद जो छोड़ रहे हो, अगर क्वाड्स छूट रहे हैं तो छूट जाए, कोई बात नहीं। लेग काफ छूट रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो उतना कोई ध्यान नहीं देता, पर जो ओवरऑल चीज़ है वो तुमको मैंने बता दी। ये सारी अगर चीज़ें करो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है चीज़ें। इसके बाद जितनी भी चीज़ें आती है वो फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिजल्ट्स तुमको देती है। एंड हमको पैरेटोज का लॉ तो पता ही है जो कि कहता है 20/80 रूल, जो कि होता है 80% ऑफ द रिजल्ट्स तुमको 20% ऑफ द चीज़ें ऑप्टिमाइज करने से ही मिलेंगे, जो कि यही है, ठीक है, जो कि मैंने तुमको बताई अभी। बस इतना कर लो, टीनेज में मैक्सिमाइज करो अपने प्यूबर्टी और मजे लो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वी गोना बी मीटिंग इन अ वीडियो, टिल दैट मेहनत करो, और सबसे जरूरी जो कि तुम्हारा टीनेज मैक्सिमाइज कर सकता है, एज यू ऑल नो, दैट इज पैसा मैक्सिंग, ठीक है। तो पैसा मैक्सिंग करते रहो, एक स्किल पकड़ो और उस पर अच्छे से काम करो। कोई भी स्किल हो सकती है, जैसे मैंने जो पकड़ी है वो यही है भाई कि मैं इतना अच्छा बोलूँगा, इतने अच्छे से इन्फ्लुएंस करूँगा लोगों को कि लोग मजबूर हो जाएंगे मेरी वीडियो देखने पे। दैट्स इट, ये है मेरी स्किल और इस पर मैं काम कर रहा हूँ रेगुलरली, ठीक है। तुमको चाहे दिख रहा हो चाहे नहीं दिख रहा हो, पर मेरी अगर तुम पहले की वीडियो देखोगे तो उसमें मैं कैसे बोलता था और अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ, उसमें बहुत ज़मीन और आसमान का डिफरेंस आ गया है। वो किस लिए? क्योंकि मैंने डेली प्रैक्टिस करी, मैंने प्रैक्टिस करी, ठीक है। और कोई भी स्किल में महारत हासिल करनी हो तो एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, दिन रात प्रैक्टिस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेहनत करो, गुड गोना बी मीटिंग अ वीडियो, टिल दैट टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।